तो कहते हैं कि मुंबई जो है उसको घूमने का जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है हमारा मॉनसून पीरियड, जिसमें इस जगह की खूबसूरती बिल्कुल निखर कर आती है। तो आज हम लोग मुंबई तो नहीं लेकिन इसके पास ही बेहद खूबसूरत जगह है लोनावला, वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये पीक मॉनसून पीरियड है, जिस समय ये रास्ते भी बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। और भीमा शंकर से डायरेक्ट हम लोग बस करके लोनावला पहुँचे। लोनावला पहुँचने पर दोपहर हो गई थी और इस दिन बहुत बारिश भी हो रही थी यहाँ पर जब हम लोग पहुँचे। तो बस स्टैंड पे ही कुछ दिन हमने वेट किया, ये यहाँ का बस स्टैंड है। और हमें लग रहा था कि ये वीकेंड है तो यहाँ पे शायद होटल्स ना मिले या बहुत महंगे मिले, लेकिन बस स्टैंड के पास ही ये एरिया है, यहाँ पर हमें आसानी से ही कुछ देर ढूंढने के बाद होटल मिल गया। फिर आसपास ही हम उस दिन घूमे थे। यहाँ पर अन्नपूर्णा ये होटल है पास में, जहाँ पे खाना भी मिल जाता है ठीक ठाक, और चिक्की की यहाँ बहुत सारी दुकानें थी। रात में हम लोग रेलवे स्टेशन पहुँचे लोनावला के, जो कि बस स्टैंड से कुछ ही दूरी पर था। यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत इंक्वायरी की बस की। फिर अगले दिन सुबह सुबह हम चाय पीने के लिए निकले। ये भी हमने पास के ही एक स्टॉल में पिया। यह चाय मुझे मुश्किल से मिली सुबह के टाइम में। वैसे यहाँ महाराष्ट्र में येवले चाय करके बहुत फेमस चाय है, वो मिलती है जो कि बहुत टेस्टी भी होती है। तो इस दिन हम लोग सुबह सुबह चाय पीकर फिर वापस अपने होटल आए और नहा धोकर फिर हम लोग अपने टूर पे निकल गए। टूर करने के लिए हमने एक गाड़ी हायर की थी, वो भी पास में हमें कांटेक्ट करने पर मिल गई थी एक दिन के लिए। तो इसमें भी कई सारे पॉइंट्स इंक्लूड थे, लेकिन हम लोग उसी पॉइंट पे गए जहाँ पर हमें जाना था। बाकी पॉइंट्स को हमने स्किप किया क्योंकि यहाँ की बारिश भी बहुत ही अलग तरीके की है, हमारे यहाँ जैसी नहीं है नॉर्थ के साइड की। यहाँ पे क्या रुक रुक के बारिश हो रही थी और कभी भी आपको लगेगा नहीं बारिश होने वाली है, लेकिन हो रही थी। कभी भी हो जा रही थी और कभी भी बंद हो जा रही थी। तो ये आप देख सकते हैं रास्ते में जो व्यू है वो बहुत खूबसूरत था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। जगह जगह फाउंटेन्स वगैरह और झरने वगैरह, लेक्स वगैरह वो रास्ते भर में थे। और वाटरफॉल्स आप देख सकते हैं सामने पहाड़ियों में से हम लोग को साफ साफ दिख रहा था। और सच में ये जगह मानसून में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वैसे हम लोग मानसून में बाहर निकलते नहीं हैं कि कीचड़ हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो मानसून था उसकी बात ही अलग थी, फीलिंग ही अलग थी। फिर हम लोग जब सबसे पहले अपने जो स्पॉट पे पहुँचे वो था बुशी डैम। यहाँ पर ये पार्किंग में गाड़ी को खड़ा करके हम लोग आगे गए। यहाँ भी पहुँचने पे बहुत बारिश हो रही थी, तो फिर हम लोगों ने यहीं से रेनकोट्स खरीद लिए और रेनकोट्स पहन के हम बिल्कुल जादू की तरह लग रहे थे, कोई मिल गया वाले जादू की तरह। और वैसे ही पानी में छपाक छपाक करते हुए हम आगे जा रहे थे। तो डैम तक पहुँचने का रास्ता कुछ ऐसा था जहाँ पे बहुत पानी भरा हुआ था और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हों। बड़े बड़े पत्थर भी थे, तो थोड़ा संभल के चलना पड़ रहा था क्योंकि कहीं पे गड्ढा था और कहीं पर सही था। तो देख देख कर चलना पड़ रहा था इस पानी में ही। और आपको मैं यही रिकमेंड करूँगी कि हाँ आए अगर मानसून सीज़न में, तो नीचे से जो कपड़े हैं ना थोड़े से शॉर्ट ही पहन कर आएँ या फोल्डेबल हो ऐसे पहन कर आएँ, क्योंकि यहाँ पर सारे कपड़े गीले होने के पूरे चांसेस हैं। और रेनकोट अगर आपके पास हो तो साथ में ही लेकर आएँ। तो ऐसे हम लोग मज़े करते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। और रास्ता सुंदर बहुत था। अगर आपके साथ कोई दिक्कत नहीं है वैसे चलने फिरने में तो आप बहुत अच्छा लगेगा। और सच में मानसून में इस जगह को ज़रूर विज़िट करना चाहिए, क्योंकि मतलब भीग कर भी जो मज़ा है ना, वो ऐसा एहसास मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि कितना ज़्यादा अच्छा ये फील था। तो देख सकते हैं डैम के पास हम लोग काफ़ी पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। और यहाँ पर सोनम को मम्मी बहुत ध्यान से ले जा रही हैं पकड़कर। और ये सारी गाड़ियाँ भी कुछ कुछ वहाँ तक पहुँच रही थी। हालांकि जो लोग अपनी प्राइवेट लेकर आए थे, स्कूटी, बाइक्स, ऑटो वगैरह, वो सब अंदर तक भी जा रहे थे। और ये देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से पानी बह रहा है। तो इस समय बारिश बहुत हो रही थी, तो जगह जगह से इस तरीके से पानी बह रहा था। और इसके पास में एक लेक टाइप का भी था, वहाँ हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुक पाए क्योंकि हमें जल्दी थी और बारिश भी बहुत हो रही थी। और जैसे जैसे हम लोग डैम के पास पहुँचे कुछ इस तरीके से सीढ़ियाँ वगैरह बनी हुई थी। देख सकते हैं कि सीढ़ियों पे चलने पे जिसके साथ दिक्कत है उसको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो संभल के चलना पड़ रहा है। और मम्मी को आप देख सकते हैं किस तरीके से अपनी ड्रेस को फोल्ड कर लिया है, क्योंकि सच में ऐसे चलना बड़ा मुश्किल था। तो डैम आप देख सकते हैं पीक मॉनसून का सीज़न है और ये जो नज़ारा आप अपने सामने देख रहे हैं ना, ये सिर्फ आपको इसी सीज़न में देखने को मिलेगा।
अगर यहाँ पे आप नॉर्मल सीज़न में आते हो तो इस तरीके से ये सीढ़ियों पे से पानी नहीं गिरता, ठीक है। इस तरीके से सीढ़ियाँ बनी हुई थी पूरी ऊपर तक, टॉप तक, और वहाँ से पूरा पानी आ रहा था। और ऐसा नॉर्मली नहीं देखने को मिलता अगर मानसून सीज़न नहीं है तब। तो हम लोग बहुत लकी साबित हुए इस मामले में कि बिल्कुल अच्छे टाइम पे हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे। और ये डैम जो है ना बहुत खूबसूरत है, लेकिन बहुत भीड़ थी उस दिन, तो फ़ोटोज़ क्लिक करने में उतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि जहाँ भी हम लोग फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे वहाँ पे भीड़ बहुत आ रही थी। फिर भी हम लोग ऊपर गए और पानी का फोर्स बहुत था कि ऊपर जाने नीचे आने में थोड़ा सा रिस्क लग रहा था कि अगर पैर फिसला तो सीधे गिर के नीचे आएंगे। लेकिन संभल के हम लोग फिर भी किसी तरीके से ऊपर गए। और कभी कभी पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा था और कभी कभी कम भी हो जा रहा था। तो आप देख सकते हैं फ़ोटो खिंचाने की बहुत अच्छे से कोशिश हो रही है, लेकिन देख सकते हैं भीड़ का नज़ारा कैसा है कि आपको पता नहीं चलेगा कि आप कौन हो, आपके साथ कौन खड़ा है और कौन नहीं है। तो फ़ोटोज़ का इतना अच्छा अनुभव नहीं हुआ। अगर थोड़ी कम भीड़ होती तो और अच्छा लगता, लेकिन फिर भी इंजॉय करने के लिए अच्छा था। और यहाँ पर हम लोग बैठे भी कुछ देर इन सीढ़ियों पर। रेनकोट्स थे हमारे पास, तो कपड़े गीले होने का उतना डर नहीं था। तो इस तरीके से हम लोग बैठ गए, और फिर गीले हो भी रहते तो इस टाइम पे इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि इतना मज़ा आ रहा था। हम लोग छप छप करके उसमें मज़े कर रहे थे। ये देख सकते हैं हम तीनों किस तरीके से खड़े हुए हैं, मज़े कर रहे थे हम लोग। और इधर उधर करके ये देख सकते हैं किस तरीके से सब डांस कर रहे हैं। फिर हमने भी बहुत कोशिश की कि यहाँ पे 1-2 रील्स के लिए वीडियो बना ली जाए, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाई, क्योंकि देख सकते हैं बैकग्राउंड में कितनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और उसी में मतलब आप कब गिर जाओ कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। पानी का बहुत ज़्यादा फोर्स था। अगर आप मतलब बुशी डैम कुल मिला जुला के अच्छा लगा। उसके बाद बुशी डैम के पास में ही एक और पॉइंट था, थोड़ा सा आगे जाने पर, इसको लॉयंस पॉइंट कहते हैं। तो इस पॉइंट पे हम लोग आए, तो इस समय मानसून सीज़न था, बादल बिल्कुल छाए हुए थे, तो कुछ दिख नहीं रहा था और हवा यहाँ पे बहुत तेज़ चल रही थी, जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं। वैसे जब नॉर्मल सीज़न होता है तो यहाँ से व्यू दिखता है पूरा नीचे का, पहाड़ वगैरह दिखते हैं, लेकिन इस समय कुछ दिख नहीं रहा था, सिर्फ ऐसे ही हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी। लेकिन बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था यहाँ का भी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि ऐसा नॉर्मली मैंने कभी महसूस नहीं किया। मैंने बहुत सारी जगहें एक्सप्लोर की हैं, लेकिन इस जगह की बात अलग थी। फिर यहाँ देख सकते हैं कितना ज़्यादा हवा चल रही थी, और आसपास जो है भुट्टे की दुकानें बहुत थी, और तरह तरह की ये लोग पकौड़ी बना के दे रहे थे। यहाँ पे महाराष्ट्र में भुट्टा भी बहुत मिलता है, और बहुत सॉफ्ट और बहुत मीठे भुट्टे होते हैं। तो इस भुट्टे की जो पकौड़ी होती है और भी तरह तरह की जो डिशेज़ होती हैं, ये लोग यहाँ पर बनाकर बेच रहे थे। तो यहाँ पे एक ऐसा इंसिडेंट भी हुआ कि हमने पकौड़े के लिए कहा, मतलब अचानक से भी बारिश होने लगी। हम लोग यहाँ पर खड़े ही थे कि अचानक से बहुत तेज़ से बारिश होने लगी, और हम लोग भागकर फिर हमें मजबूरन जो है यहाँ पे थोड़ी देर रुकना पड़ा। तो हमने सोचा कि चलो पकौड़े खा लिए जाएं थोड़े से उसके भुट्टे के, लेकिन उसके पास इतने ज़्यादा ऑर्डर आ गए थे कि वो बना ही नहीं पाया टाइम पे, तो मजबूरन बिना पकौड़े खाई हमें यहाँ से जाना पड़ा। लेकिन भुट्टा हमने ज़रूर ट्राई किया, और ये भुट्टा यार बहुत बेस्ट था। महंगा तो बहुत था, लेकिन टेस्ट में लाजवाब था। फिर यहाँ से हम लोग निकल गए गाड़ी में बैठ के, और रास्ते का मज़ा लेते हुए गए, और मतलब पता ही नहीं चला। यहाँ रास्ता भी आपको घूमने जैसा ही लगेगा। वाटरफॉल्स इस तरीके से पूरे रास्ते में मिलेंगे, और अगर आपके पास टाइम हो तो आप इस जगह को पैदल एक्सप्लोर करिए। और यहाँ पर जो बीच बीच में रास्ते दिख रहे हैं ना, जैसे वाटरफॉल्स वगैरह दिख रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर भी ट्रैकिंग कर रहे थे। लोकल लोगों के लिए तो ये काफ़ी अच्छी प्लेस है, क्योंकि वो कभी भी स्कूटी से आकर इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और लोकल नहीं भी हैं आप, तो फिर आप ऐसी प्राइवेटली हायर करके मत आइए, लोकल वाली कोई गाड़ी वगैरह करके आइए कि आपको यहाँ तक छोड़ दें, फिर आप पैदल इसको कवर कर सकें, क्योंकि ऊपर जाने पर भी इसमें बहुत मज़ा आएगा। इसके बाद हमने डिसाइड किया कि बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें शाम को ही ट्रेन पकड़नी थी। तो हम लोग अब लास्ट पॉइंट पर फिर गए, जो कि ये है हमारा लोनावला लेक। ये खंडाला में था, ठीक है, यहाँ देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है खंडाला लोनावला। तो ये लोनावला लेक था। ये भी जगह अच्छी थी, बारिश हो ही रही थी,
बारिश रुकी नहीं, मतलब बीच बीच में होती ही रही। फिर भी ये जगह अच्छी लगी हमें। और इस लेक के अराउंड आप एक चक्कर लगा सकते हैं, राउंड चक्कर। तो थोड़ा बहुत टाइम हमने यहाँ स्पेंड किया और कुछ खास खाने को नहीं मिला। बाहर मैगी वगैरह की स्टॉल्स लगे हुए थे और अमरूद वगैरह, फ्रूट्स वगैरह मिल रहे थे। तो वही सब हम लोग खा पी कर फिर वापस अपने होटल को गए। इससे पहले हम लोगों ने एक चक्कर लगाया। बीच में एक फाउंटेन चल रहा था, लेकिन ये जो लेक है सामने से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। जब हम लोग चक्कर लगाकर आगे तक पहुँचे तो नॉर्मली सबके घर वर बने हुए थे, कोई बहुत ऐसा खास आगे जाकर नहीं था, फिर भी ठीक ठाक था। तो यहाँ देख सकते हैं मम्मी और सोनम ने यहाँ पे उस गाने को यहाँ पर आकर जिया है कि आती क्या खंडाला। तो ये गाना इन दोनों ने एंजॉय किया खूब। फिर शाम को हमारी ट्रेन थी यहाँ से कल्याण के लिए, तो वो हम लोग पकड़ कर गए। और रास्ते में यहाँ से लेकर कल्याण तक का जो रास्ता था उसके बीच में ना बहुत अच्छे नज़ारे दिख रहे थे। तो ट्रेन से ना यहाँ से लेकर मुंबई तक का या फिर उसके बीच में कोई पॉइंट पड़ता है ना, तो नज़ारे बेहद ही खूबसूरत हैं। इसको एंजॉय करते हुए जाइए, बिल्कुल मज़े करते हुए, और रास्ते में आपको वाटरफॉल्स वगैरह दिख जाएंगे। तो मॉनसून में अगर आप घूमना चाहते हैं और चाहते हैं हिल्स में घूमना, तो हिमालय से बेटर है कि आप यहाँ महाराष्ट्र में आएँ, यहाँ की खूबसूरती को इस बेहद ही प्यारे मौसम में एक्सप्लोर करें। और अगर आपको भीगना अच्छा लगता है तो आपके लिए ये जगह जन्नत से कम नहीं होगी। और वैसे भी आपको अगर नहीं भी अच्छा लगता है तब भी यहाँ पर आकर आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो अच्छा लगेगा, क्योंकि कभी कभी भीगने का भी अपना एक अलग मज़ा होता है। तो इसी के साथ ये हमारी जो शिरडी, भीमाशंकर और लोनावला की ट्रिप थी वो यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी ब्यूटीफुल से अलग डेस्टिनेशन पे। बाय।